Welcome to online classes in Arihant College. Today we will discuss about depreciation. Depreciation का जो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने अब सेल्स भी हुई है मशीन, उसके रिगार्डिंग हम लोग अकाउंट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, देन उसके बाद उसको हम आप लोगों को यहाँ पर करके बताएंगे। 1 अप्रैल 2017 में हमने एक मशीन परचेस करी है 50,000 की। 1 अक्टूबर 2017 को मतलब उसी साल हमने एक और मशीन जो है वो परचेस करी है 20,000 की। फिर अगर देखा जाए तो उसने लिखा है 1 जनवरी 2020 को हमने एक और मशीन परचेस करी है 10,000 की। मतलब आपके पास में अब 3 मशीनें हो गई है, ABC 1 2 3, ये आप नाम कैसे भी दे सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर नील लिखा हुआ है, यहां नील लिखा हुआ है, मतलब A और B मशीन जो है, B और C मशीन जो है उसको हमने सेल आउट नहीं किया है। बट 1 जनवरी 2020 को वह मशीन जो हमने 1 अप्रैल 2017 को 50,000 रुपए में परचेस करी थी, 36,000 में क्या कर दी है, सेल आउट कर दी है। देखिए क्वेश्चंस जो आपको बुक में मिलेंगे वो पूरा स्टेटमेंट में मिलेंगे। अभी चूंकि स्टेटमेंट हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं, सम भी हमको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, तो हम एक रेंडमली एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे हम उसको सॉल्व करके यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको लगाना है वो 10% पर एनम लगाना है। पर एनम का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया था। मेथड जो आपको रखना है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रखना है। देन आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है फर्स्ट 3 इयर्स का, और अकाउंट क्लोजिंग डेट जो है वो आपको क्या रखना है, 31 मार्च रखना है। अब मैं आपको ईयर पहले कंफर्म कर देता हूं, कहां से क्वेश्चन चालू हुआ है, 1 अप्रैल 2017। तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा आपका, 17-18 हो जाएगा, ये 1 साल हो गया आपका, ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक कौन सा हो जाएगा, 18-19 हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा, और देन लास्ट ईयर में आपका क्या हो जाएगा, 19 और 20 हो जाएगा। ये 3 साल का आपको मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। अब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है मशीनरी अकाउंट। अकाउंट का जो प्रोफार्मा है वो शुरू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका यहां पे डेट, यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, परचेस करते हैं तो टू कैश या टू बैंक लिखते हैं, और सेल करते हैं तो बाय कैश या बाय बैंक लिखेंगे। डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट में लगाते हैं। सबसे पहले 17-18 की अगर हम लोग बात करें तो इस साल हमने अप्रैल 2017 में सबसे पहले एक मशीन परचेस करी है। 2017 अप्रैल 1 टू बैंक, कौन सी मशीन परचेस करी आपने, ए मशीन। कितने में परचेस करी, 50,000 में। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीन परचेस करी आपने, तो यहां लिखना पड़ेगा अक्टूबर 1 टू बैंक, कौन सी मशीन हो गई आपकी, बी मशीन। कितना अमाउंट है आपकी, 20,000। मतलब आपके पास में इस साल में कितनी मशीन हो गई है, 2 मशीन। तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा, 2, बैलेंस भी कितना निकलेगा, 2 का। ठीक है, अब यहां लिखते हैं हम 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन ए एंड बी एट द रेट ऑफ 10%।
क्या दे रखा है, पर एनम दे रखा है। तो ये तो हमने अप्रैल में खरीदी है और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च में लगा रहे हैं, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 50,000 रुपए का 10% जो होता है पूरे साल का कितना होता है, 5,000 रुपए। ठीक है, अब ये हमने कब परचेस करी है, अक्टूबर में। कितने की परचेस करी है, 20,000 रुपए की। तो अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या है आपकी, 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, 20,000 का 10% साल भर का कितना होता है, 2,000 रुपए। अपने को 6 मंथ का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज, हाफ हो जाएगा उसमें 1,000 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, 6,000। अब हम क्या करेंगे, ए में से ए का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे बैलेंस निकालने के लिए। बाय बैलेंस CD ए एंड बी, और यहां पर क्या लग जाएगी आपकी, टोटल लग जाएगी। अब 50,000 रुपए में से 5,000 कम करेंगे तो कितना आएगा, 45,000 रुपए। 20,000 में से 1,000 कम करेंगे तो कितना आएगा, 19,000 रुपए। इन सबको जोड़ दीजिए, 0 0 0 9 5 14 1, कितना हो गया, 5 और 1 6। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट हो गया आपका, 70,000। इधर भी कितना आ जाएगा, 70,000। टोटल देखिए 64 + 6 कितना हो जाएगा, 70,000। ये बैलेंस आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2018 अप्रैल 1, ये 2018 में ही आएगा। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी, कितना है, 45 एंड 19,000। टोटल कितना हो गया आपका, 64,000। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कौन सा ईयर दे रखा है। अब ये तो आपका कौन सी मशीन हो गई, ए, और ये कौन सी मशीन हो गई, बी। तो ये तो एंट्री हो गई आपकी। तो 18 और 19 में आपने कुछ परचेस करा क्या, तो कुछ भी परचेस नहीं करा है, मतलब आपके पास में ये 2 मशीनें ही है, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन ए एंड बी। अब आप ये देखिए यहां पर कि ये कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बैलेंस कितना है आपका, 45,000। तो 45,000 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 4,500। और 19,000 का अगर हम लोग निकाले तो कितना होगा, 1900। 0 0 0 0 9 5 14 1 5 और 1 6, 6400। अब बैलेंस निकाल लीजिए, ऐसा कैसे, इसका मार्च 31 बाय बैलेंस CD ए एंड बी, और इसकी टोटल लग जाएगी यहां पर। ठीक है, अब निकालिए 45,000 में से 4,500, 45,000 में से अगर आपको कम करना है तो कितना होगा, 40,500। ठीक है, 2,000 कम कर दीजिए, 17,100। ठीक है, ये टोटल लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 6 7 5, 57,600। इधर की टोटल लगा दीजिए, कितनी हो जाएगी, 64,000। इधर की टोटल लगा के देख लीजिए, 0 0 6 4 10 1, कितना हो गया, 7 और 7 14 1, कितना हो गया, 64,000। अब ये बैलेंस आपका इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी, कितना कितना है आपका, 40,500 एंड 17,100। इनकी टोटल कितनी हो गई आपकी, 57,600। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जनवरी 2020 को हमने एक मशीन और क्या कर ली है, परचेस कर दी है। और 1 जनवरी 2020 को ही कौन सी मशीन, ए मशीन हमने क्या कर दी है, सेल कर दी है। तो पहले आप परचेस कर दीजिए। 2020 जनवरी 1 टू कैश सी, कितने में परचेस करिए आपने, 10,000 रुपए में, 10,000। आउटर कॉलम में ही लिखेंगे इसको। अब हम सेल कर देते हैं कौन सी मशीन, ए मशीन। चलिए 2020 जनवरी 1
बाय, अब देखिए परचेस करते समय हमने क्या लिखा था, टू बैंक, तो सेल करते समय क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कौन सी मशीन परचेस कर रहे हैं, ए, कितने में परचेस कर रहे हैं, 36,000 में, इधर लिख दिया अंदर हमने 36,000। अब आप ये देखिए कि 2019 अप्रैल 1 को जो पहली मशीन थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,500। इसको हमने कब सेल करा है, जनवरी 1 को करा है। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल से लगाकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर हम लोग बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने छोड़ दीजिए, मतलब 9 महीने का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब 40,500 का 10% कितना हो गया, 4050 इंटू 9/12, 3/4। इसको अगर हम लोग कम करें, इसका 3/4 करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ये हो गया आपका 0, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और इसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 36, 3036, मतलब एप्रोक्सी अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 3036। अब यहां हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, कितना हो गया, 3036। अब ये देखिए कि ये कितने की मशीन थी, 40,500, इसको बेचा हमने कितने में, 36,000, और उस पर 3,000 रुपए और डेप्रिसिएशन लग गया। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो डिफरेंस किधर आ रहा है, देखिए ए के नाम से कितना लिखा हुआ है, 40,500, यहां पर देखिए ए के नाम से कितना लिखा हुआ है, 36 प्लस 3,000, मतलब कितना हो गया, 39,036। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 40,500 माइनस 39,036, 10 में से 6 गए, 4 इधर हो गए, 4, 10 में से 4 गए तो बचे 6, इधर हो गया 1, तो बचा कितना, 4, ठीक है। बस 464 का आपको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो यहां लिखना पड़ेगा बाय P&L लॉस 464, और टोटल कितना आ जाएगा आपका, यहां पे देखा जाए तो इन सब के टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40,500। मतलब अब इसका बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के नाम से कितना लिखा हो, 40,500, और ए के नाम से ही टोटल कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, 40,500। अब हमारे पास में मशीन कौन कौन सी बची है, बी और सी। चलिए अब उसका हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन बी एंड सी। तो बी का डेप्रिसिएशन तो कितना लगेगा, 1710, 10%। अब इसका हम निकालते हैं तो 10,000 रुपए का 10% अगर देखा जाए तो कितना होता है, 1,000 रुपए। ये पूरे साल का होता है, पर ये डेप्रिसिएशन कब से लग रहा है, जनवरी से मार्च लग रहा है। तो 1,000 रुपए साल भर का, 6 मंथ का कितना हो गया, 500। हमको 3 महीने का ही निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 250। अब 250 कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये कितना हो गया, 0, 6, 9 और 1। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस किसका निकलेगा, जो हमारे पास एग्जिस्ट है, जो अभी हमारे पास विद्यमान है मशीन। हमारे पास ए बी सी 3 मशीन थी, उसमें से ए और बी हमने क्या कर दी, हमने सेल आउट कर दी। तो हमारे पास मशीन कौन सी बची, बी और सी। चलिए अब इसमें से माइनस करते हैं इसको, 0 0 0, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, इधर हो गए 8, 11 में से 8 गए तो कितने बचे आपके, 3, इधर हो गए 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15,390। और 10,000 में से 250 कम कर दीजिए तो कितना बचा, 9750। अब इसके टोटल लगा दीजिए, 0, 9, 5, 14, 1 कितना हो गया, 4, 7, 4, 11, 1, 10 और 15, 1 कितना हो जाएगा, 25,140। अब टोटल लगा दीजिए तो 57 और 10 कितना हो जाएगा, 67,600, ठीक है, 67,600। और ये जो बैलेंस है आपका वो इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा 2020 में, 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, आप चाहें तो एक फिगर लिख सकते हैं क्योंकि 3 साल का आपको बनाना था और 3 साल का आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने परचेस और सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आप लोगों को निकाल के बताया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट यूनिट एक्सप्लेन करूंगा।